आईएमएफ के सामने इस्तेमाल करें और उससे मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचे। तो मैंने फिलहाल फैसला ये लिया है कि मैं इस मामले के ऊपर मुकम्मल खामोश रहूंगा। जो मेरे साथ अच्छा, मेरे जो 23 घंटे चलें हैं वो ठीक है, हम मुझे आपकी जाती हैं। आपकी इस बात का एहतराम करते हैं। ठीक है। आपको राइट ऑफ साइलेंस बिल्कुल है। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि रेंजर्स ने अपने प्रेस रिलीज में जो चार्जेस लगाए हैं उनके बारे में जी आप मैं क्या उस तरफ कहते आ हैं? रहा हूँ। जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ। सर बात यह है कि मुझे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर इस वक्त। नहीं, नाम ना ले, और आप बताएं कि मैं क्या नहीं हो। सर, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। मुझे प्लीज, ठीक है, मैं ठीक है। अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ। मुझे गुफ्तगू करने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। तो आप प्लीज मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है। मैं आम आदमी हूँ, मैं ओके। टेलीविजन पे आने वाला कोई सियासतदान नहीं हम्म। हूँ, मुझे नहीं आता ही। तो सर बात यह है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है और उन्होंने मुझे कहा है कि आपको अल्ताफ हुसैन के नाम की वजह से उठाया गया। मैंने उनको जो जवाब दिया है मैं आपको भी वही जवाब देता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई करता हूं कि मुझे अल्ताफ हुसैन की वजह से उठाया गया है। मुझे मेरे व्यूज की वजह से उठाया गया है। जो अल्ताफ हुसैन के बारे में क्या होंगे मुझे नहीं मालूम। मंजूर पश्तीन के बारे में भी मेरे ऐसे ही व्यूज होंगे। मेरे नवाज शरीफ साहब के बारे में भी ऐसे ही व्यूज होंगे। मेरे हर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जिसको इस मुल्क में इजाजत है या नहीं है उसके बारे में राय रखने का एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मैंने आइन को बहुत खंगाला कि क्या कहीं पे मना लिखा हुआ है कि नहीं, आप राय नहीं रख सकते इस आदमी के नाम के हवाले से। तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई हुक्मनामा ऐसा आया हो जिसमें आम शहरी को कोई नाम बताया गया हो कि ये नाम आप सोशल मीडिया पर नहीं लिख सकते। मैंने पीटीए, पैमरा, इधर उधर हर जगह मैंने कोशिश की, मुझे ऐसा कोई हुक्मनामा नहीं मिला। तो जब किसी चीज का हुक्मनामा ना हो तो जुर्म की बुनियाद होती नहीं है। तो जब जब हुक्मनामा ही नहीं है, जब एक चीज फॉरबिडन नहीं है ही नहीं आपके कानून के मुताबिक, आपके आइन के मुताबिक, तो वो मुझ पे उसका इतलाक कैसे होता है? अगर मैंने किसी का नाम लिखा भी है एक आम शहरी होने के नाते, तो मेरा अच्छा, मेरा राइट है ना सर ये। अरसलान, सर एक मिनट सर, प्लीज। नहीं सर, प्लीज बिल्कुल प्लीज राइट सर, है सर प्लीज। अरसलान। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं हाँ। करूंगा सर, प्लीज प्लीज मुझे मत काटिएगा प्लीज। मैं छोटी सी बात कर अच्छा, रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ ठीक बात है। को। ओके। हम्म। अगर मुझे कोई कानून तोड़ना होता तो मैं अपनी असली फैमिली की तस्वीर लगाकर, अपने असली नाम से, अपने असली तारुफ से, सोशल मीडिया के ऊपर कराची में रह के, क्लिफ्टन जैसे इलाके में रह के, अपने घर में बैठ के वीपीएन लगाए बगैर मैं कोई काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसको, मुझे वो कानूनन दुरुस्त लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो कानूनी तौर पर मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। अगर कोई कानून तोड़ा है तो मुझे उसके बारे में प्लीज आप लोग आगाह कीजिए। अब आ जाइए आप अरसलान, इस बात आपसे के ऊपर के जी जो जी। इल्जाम मुझ पर लगा है, मैं उस पर आ जाता हूँ। हम्म। हम्म। सर मैं, मेरे घरेलू हालात अब चूंकि मीडिया पर आ चुके हैं तो मैं 1 मिनट में सिर्फ आपको सम अप करना चाहूंगा उसको। मैं जी जी। एक सफेद पोश आदमी हूँ। आप मुझे जाती तौर पर जानते हैं। मुझे आपको तो कोई गवाही दिलाने की जरूरत है नहीं। आपसे मेरा रोजाना का मिलना था, हम रोज खाना साथ खाते थे अगर आपको याद हो तो। 2000, आप मुझे बताइए कि मैं आपसे कब से नहीं मिला, कब आखिरी दफा मेरी आपकी मुलाकात हुई, आप मुझे बताइए। आप दोनों हजरात बता मेरे सकते ख्याल हैं। में अली रजा आब्दी शहीद के बाद यानी से। 2018 4 हम्म। साल से सर मैं लोगों से मिल नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे पास, मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूं कि मैं किसी से मिल सकूं, क्योंकि मुझसे बाहर जाकर के मैं किसी के पैसों की चाय नहीं पी सकता। मेरा, मुझे लगता है कि मुझे पैसे देने चाहिए चाय के। अगर मैं कहीं बैठ के चाय 4 दफा पी रहा हूं तो एक दफा मुझे भी पैसे देने चाहिए। मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मेरे बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। मेरे बिजली के बिल, हर महीने मेरा बिजली का बिल कटता है, मेरी बिजली कटती है और मेरा बिल आता है 6 से 7 हज़ार रुपए, क्योंकि मेरे घर में एसी एक भी नहीं है। ना मैं लगवा सकता हूँ, ना मैं उसका बिल अफोर्ड कर सकता हूँ। और उसकी वजह से इस वक्त जो गर्मी पड़ रही है कराची के अंदर, मेरे घर में जो वुडन डोर है मेन, हम उसको खोल देते हैं रात में, सारे घर की लाइटें बंद कर देते हैं, पंखों की जितनी ताकत है वो है, और हम नेट वाला डोर बंद करके, ताकि हवा क्रॉस होती रहे, हम सोते हैं। हम ये सोच के सोते हैं कि हम एक मुल्क के अंदर एक महफूज खानदान है, एक महफूज शहरी का घराना है, और उसको ये दरवाजा खुला रहे या बंद फर्क नहीं पड़ता, वो सिक्योर है।
सर मुझे बताइए, मैं 3 दिन से ये दरवाजा बंद करके सो रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आती अंदर, मुझे सफोकेशन होती है सर, मगर मैं खुला नहीं छोड़ सकता सर। मेरी बीवी सो रही होती है अंदर, कोई घुस जाएगा दरवाजा तोड़ के तो मैं क्या करूंगा। ठीक। तो मैंने ये फैसला किया है, और आपके प्लेटफॉर्म से ये इजाजत लेकर के मैं आपको ये बस 1 मिनट में क्लोज करता हूँ अपनी बात, कि मैंने ये फैसला किया है कि मैंने मेरी जिंदगी का जो टोटल कुल असासा है ना सर, वो सर सिर्फ 3 से 4 चीजें हैं। मेरी इंटेग्रिटी है, मेरी ऑनेस्टी है, मेरी सिंसियरिटी है, मेरी ट्रूथफुलनेस है, बस ये 4 चीजें मेरी असासा है। मेरे पास कुछ नहीं है, आप जिस जगह से चाहे चेक करवा लें, मेरे पास ये 4 चीजें हैं। और इन 4 चीजों की बेसिस के ऊपर मैंने आज तक कोई गवर्नमेंट का काम नहीं लिया, ये तमाम लोग मुझे जानते हैं। मैंने इसलिए कि मैं अपनी ट्रूथफुलनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, मैंने अपने बच्चों को भूखा रखा, मैंने उनको स्कूल से घर बिठाया, लेकिन मैंने अपने प्रिंसिपल को सामने रखा। अरसलान, you said it, अरसलान, आपने मेरे नहीं सर, नहीं मैंने भी नहीं कहा, you said it इसलिए कि हमें ब्रेक लेनी है। अरसलान, अभी हमें वक्फा लेना है, हमें वक्फा लेना है अरसलान, उसके बाद मेरे, हाँ जी बताइए, जल्दी कीजिए सर। मैं जल्दी कर रहा हूँ सर। मैंने अपने आप को अपनी फैमिली के साथ इस घर के अंदर बंद कर लिया है आज से, क्योंकि हम बहुत गैर महफूज फील कर रहे हैं। और अगर मेरी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, मेरी ट्रूथफुलनेस मुझे वापस नहीं मिलेगी तो मैं भूख हड़ताल कर रहा हूं अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ, और ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। जिसको आना है वो ये दरवाज़ा तोड़ेगा, अंदर घुसेगा और मुझे उठा के ले जाएगा और मुझे गोली मार देगा, क्योंकि मैं मरने के लिए बैठा हूं यहाँ पर। ठीक है। तो मैं आप कैमरा भेज दीजिए, मैं 24 घंटे यहाँ पे कैमरा लगा दूंगा। चले, ठीक है अरसलान।